नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दबे हुए कुछ ऐसे नामों की जिनका भारत की उन्नति में अमूल्य योगदान रहा है, लेकिन पीढ़ियां उन्हें भूलती जा रही हैं। ऐसे ही कुछ नामों में से एक नाम है स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। 28 अक्टूबर सन 1867 को जन्मी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। एक अंग्रेजी आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षक, मार्गरेट ने 30 वर्ष की आयु में ही भारत को अपना घर बना लिया। बात करते हैं इनके जीवन के बारे में, तो 10 वर्ष की आयु में इनके पिता के गुजर जाने के बाद इनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। इनकी शुरुआती शिक्षा इंग्लैंड के एक चैरिटेबल बोर्डिंग स्कूल से हुई। 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एक शिक्षक की नौकरी कर ली। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला और उस समय ये शिक्षा में अलग अलग प्रयोग करने के लिए मशहूर थी। इसके अलावा मार्गरेट जीवन का सच्चा सार जानना और समझना चाहती थी, जिसके लिए वो बड़े बड़े विचारकों और सुधारकों की संगत पसंद करती थी। मार्गरेट के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव 1895 में आया, जब उन्हें एक निजी संगठन के द्वारा एक हिंदू योगी के भाषण सुनने के लिए आमंत्रित किया गया। वास्तव में वो हिंदू योगी कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ही थे। स्वामी जी के भाषण से मार्गरेट इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत आने का फैसला कर लिया। मार्गरेट से स्वामी जी मिलने के बाद समझ गए थे कि मार्गरेट भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। मार्गरेट ने भारत को अपनी कर्मभूमि समझकर 3 वर्ष बाद भारत में आ गईं। 1898 में उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा ली। दीक्षा में स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बौद्ध के करुणामयी पथ पर चलने की प्रेरणा दी और साथ ही उनका नाम बदलकर निवेदिता रख दिया। निवेदिता का अर्थ होता है समर्पित होना। निवेदिता भारत में कलकत्ता के बाग बाज़ार में बस गईं और वहाँ पर एक स्कूल भी खोला। स्कूल का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा देवी जी के द्वारा कराया गया। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में रह रही महिलाओं के लिए शिक्षित करना एवं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण और उनके अधिकारों के लिए उन्हें एक प्रकार से सुसंगठित करना। इस प्रकार मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल या भगिनी निवेदिता ने अपना सारा जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान व्यक्तियों के लिए हमारा चैनल समर्पित है और हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही महान व्यक्तियों और पौराणिक कथाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं हमेशा ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट देता रहूँगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। जय श्री राम।